उस्ताद सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात हैं, कहाँ कहाँ बिजी हैं, कहाँ कहाँ टूर्नामेंट खेल रहे हैं। और आपको मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जब मैंने कॉल किया उस्ताद शाहजहां मीट जट मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो यकीन करें कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए, आपके लिए विशेस भी लोगों ने दी, और आपको बहुत फॉलो किया जाता है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो अपनी मसरूफियत का बताएं कि आजकल कौन कौन से टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं और कहाँ मसरूफियात, क्या मसरूफियात। जी टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी टनोलार में टूर्नामेंट था जी और अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो फाइनल जीता है हमने। जी जी। बाकी ज़िंदगी थोड़ी बिजी हो गई है, जिम्मेदारियां, गवर्नमेंट जॉब है, सही सही फिर अपनी वहाँ की जो है थोड़ी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कलर शाह की, सही। तो वहाँ पर भी थोड़ा बच्चों को टाइम देते हैं। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बैकग्राउंड भी बताता चलूँ। साथ का जो ताल्लुक है बेसिकली टंडवाला यार का एक एरिया है कलर कलर शाह शाह, कलर शाह कलर शाह कलर शाह, और वहाँ पर उस्ताद जो है अपनी मदद आपके तहत वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं टेप बॉल क्रिकेट की स्पेशली। और मैं बड़ा शौक से इनकी वीडियोस देखता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि उस्ताद का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो वीडियोस हमें सीखने को बहुत मिलता है उससे। साहब थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताइएगा कि कलर शाह जो है उसमें कितने बच्चे, कौन कौन से स्कूल्स आते हैं, या कितने लोग हैं, या कौन कौन से एरिया आसपास हैं, जिसके हवाले से आप बताना चाहें। जी कलर शाह का माशाल्लाह खूबसूरती के हवाले से मैं कहता हूँ कि पूरे सिंध में खूबसूरत है। डिस्ट्रिक्ट हमारा टंडोलहर पूरा। सो कलर शाह का एक सेंटर है जिसमें चारों डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। मटियारी डिस्ट्रिक्ट है, सांगड़ है, टंडोलहर है और मीरपुर खास है। कलर शाह का असल में एक नहर है, जिसकी नहर के किनारों पे जितने भी गाँव हैं तो हम सबको जो है वो कलर शाह में ही ऐड करते हैं। सो बस वहाँ पर स्कूल की टीमें हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6-7 टूर्नामेंट करवाए हैं। सो काफ़ी जो है माहौल बच्चों में वो क्रेज़ भी आया है, वो शौक़ भी हुआ है। तो वहाँ जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, वैसे तो फैसिलिटीज़ कहीं पे भी नहीं होती कॉलेजों में, स्कूल में टूर्नामेंट करवाने की, तो ये स्टेप उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में काफ़ी निखार आया, उनके टैलेंट में भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सो बस संडे संडे टूर्नामेंट भी करवाते हैं, बच्चों की रहनुमाई भी करते हैं, जो हमने सीखा है वो उनमें कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें। ज़बरदस्त करते हैं। तो जिस तरह मैंने अपने प्रोमो में भी कहा कि सिंध के अंदर बेतहाशा टैलेंट टेप बॉल का मौजूद है, साथ क्यों ऐसा होता है कि हमारा सिंध का टैलेंट जो है वो क्यों प्रमोट नहीं हो रहा है, ख्वाह वो टेप बॉल हो या हार्ड बॉल हो। क्योंकि आप बड़े अरसे से जो है वो क्रिकेट से आपका ताल्लुक भी है, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा आप टेप बॉल क्रिकेट को बेहतर समझते हैं। तो साथ आप क्या इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्यों हमारा जो टैलेंट है वो आगे प्रमोट नहीं हो पा रहा। जी टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में छुपा हुआ है, पर उसको प्रमोट करने के लिए वो इवेंट नहीं लगते हैं। और सिंध की क्रिकेट जब तक यहाँ के मकामी हमारे नुमाइंदे MPs MNAs ये आगे नहीं आएंगे तब तक चांस कम है। पंजाब में हम जाते हैं तो पंजाब में वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बड़ी सपोर्ट करते हैं। टूर्नामेंट कमेटी वालों को 50-50 लाख 25-25 लाख डोनेशन देते हैं। जाहिर सी बात है टूर्नामेंट होंगे तो टैलेंट दिखेगा, और दिखेगा तो बिकेगा। सो बात वही है कि पंजाब जो है वो खुशहाल सूबा है, तो वहाँ पर टैलेंट का कदर भी है। माइंडसेट भी ऐसा बन गया है ऑर्गेनाइजर्स का कि वो जब टूर्नामेंट को अनाउंस करने जाता है तो वो पहले ये कहता है कि हमारे पास अगर पंजाब का प्लेयर आएगा तो हमारा जाके टूर्नामेंट हिट होगा। तो ये एक मिथ है, या आप समझते हैं कि आप वो वाकई ऐसा होता है कि टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए या तो कराची या तो पंजाब के प्लेयर का होना ज़रूरी है। अगर आप सिंध के टैलेंट को प्रमोट करने जाएंगे तो भाई टूर्नामेंट आपका नहीं चलने वाला। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये वाकई ऐसा है या फिर आप समझते नहीं? नहीं बिल्कुल आपकी बात 100 नहीं 110% ऐसे ही है। जाहिर बात है जो पैसा लगाता है वो चाहता है कि मुझे रिजल्ट मिले। तो जो बड़े नाम आएंगे पंजाब से तो जाहिर बात है क्राउड उनको देखने आएगा, तो उनका टूर्नामेंट भी हचा कचा जो है ना वो भरा हुआ नज़र आएगा। पर एक सोच होती है कि कोई अपनी ज़ात से हट के, अपनी जीत को से हट के अपने टूर्नामेंट से एक बराबर क्रिकेट का माहौल रखे। तो अक्सर मेरी शिकायतें यही होती हैं कि भाई क्रिकेट बराबर की रखो। जिस जगह पे टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ का प्लेयर ना हो तो ये टूर्नामेंट हम तो कामयाब नहीं समझते। अब एक छोटा सा मैं मिसाल देता हूँ मियाँ चन्नू का। मियाँ चन्नू का नाम आपने भी सुना है, शायद तो मैंने भी नहीं देखा है, पर पूरी दुनिया जानती है मियाँ चन्नू। किस बंदे की वजह से? मियाँ आसिफ नदीम की वजह से। मियाँ आसिफ नदीम की सोच माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी अंडर-19 के भी टूर्नामेंट करवाया, अंडर-20 ट्रायल हुए, बाकायदे इस्लामाबाद PC होटल में उनकी ड्राफ्टिंग हुई है।
तो ये सोच है अपने शहर से मोहब्बत का, अपने शहर के टैलेंट से जो है उसने एक इजहार मोहब्बत दिखाई है कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको हर प्लेटफॉर्म पे मैं लेके जाऊंगा, आप मेहनत करें। तो ऐसी सोच वाले हमारे पास यहाँ बंदे नहीं है। अब यहाँ पर जो भी टूर्नामेंट करवाता है वो कहता है कि भाई आपको 2 प्लेयर कराची के या पंजाब के 2 लाजमी खिलाने। अब वो बंदा टूर्नामेंट का इतना खर्चा नहीं है जितना गेस्ट प्लेयरों का खर्चा है। बायर का रिटर्न टिकट, फिर उसकी 50-60 हज़ार मैच भी, एक प्लेयर 1.5 लाख रुपए का पड़ जाता है। 6-7 प्लेयर निकालो तो 10-12 लाख रुपए उसके ऊपर, फिर कन्वेंट से खाना पीना, बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप ओपन करें। मैं शुरू से कहता हूं कि हम खुद उस टूर्नामेंट को प्रमोट करेंगे। हमारा अपना टूर्नामेंट हमारे सिंध में होगा, हम खुद चल के भी आएंगे, हम खेलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट खेलेंगे। अगर अपने शहर की बेहतरी के लिए और बराबर की क्रिकेट के लिए हम बगैर दावत के भी आपके पास पहुंच जाएंगे, पर बशर्त क्रिकेट बराबर की हो। क्या जबरदस्त बात की है साहब आपने। मियां चन्नू का आपने नाम लिया, रिसेंटली मैंने अभी आपकी एक रील भी देखी फहद मियां चन्नू के साथ, बड़े हंसी मजाक में आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। बंदे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि पंजाब में मैं जाता हूं तो मैं खुद ऐसे लगता है कि जैसे मेरा टैलेंट का कदर यहाँ पर है। हमें वो पजीराई सिंधी में नहीं मिलती है जो हमें पंजाब में मिलती है। पंजाब में प्लेयर को उठाते हैं टैलेंट। अब यहाँ पर 50 बंदे देख रहे हैं, वहाँ पर 50,000 देख रहे हैं। तो जहाँ पर प्लेयर जाएगा तो वो वहीं पे उठेगा। तो हमारे पास एक तो पेजेस नहीं है, कम है, और दूसरे टूर्नामेंट नहीं लगते हैं। तो आपके जेम्स टीवी के थ्रू और शायद मेरा मैसेज किसी स्पॉन्सर के पास जाए तो आपकी थोड़ी सी कोशिश की वजह से बहुत सारा टैलेंट आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है। अगर आप बराबर का लेके आएंगे अपने शहर की क्रिकेट का, आप स्पॉन्सर आप भले पूरे पंजाब के प्लेयर बुलाओ, पर आप अपने शहर से मुखलिस नहीं हो तो आपको कभी वो मयार नहीं मिलेगा। उन्होंने एम्बेसडर बनाया, फहद मियां चन्नू की भी इन्वॉल्वमेंट डाली कि भाई यहाँ से प्लेयर्स निकालो, उनको सपोर्ट करो। तो हम टेप बॉल का किस तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह का कि आगे वो रेगुलर चल के फिर वो रिप्रेजेंटेशन दे। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैदराबाद में इतने ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं, जब वो अगर उनको अच्छे लेवल पे थोड़ा सा पजीराई मिले तो आप क्या समझते हैं कैसे हम इनको प्रमोट कर सकते हैं जो यंग बच्चे हैं? सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और बहुत सारे स्पॉन्सर भी हैं, पर वो हिडन है। उनको स्क्रीन पे लेके आना है, उनको एतमाद में लेके आना है। जब तक अब ऐसे तो नहीं है कि हम घर बैठ जाए और स्पॉन्सर आके हमारी घंटी बजाए, हाँ भाई खेलना है तो फिर मैं टीम उतारूँ, ऐसे नहीं होगा। स्पॉन्सरों को एतमाद में लेना पड़ता है। और माशाल्लाह हैदराबाद मोहब्बतों का शहर है, और अगर प्लेयर्स भी थोड़ी कोशिश करें, आप स्पॉन्सरों को एतमाद में लेके आए, क्योंकि काफ़ी स्पॉन्सर तो थोड़े बागी भी हो गए प्लेयर्स के रवैये की वजह से भी जो है कि बस ये है कि वो स्क्रीन पे आए। अगर वो स्क्रीन पे आएंगे तो अब हमें मिले तो हम तो जाहिर बात है, जैसे मारपुर में टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर पंजाब वालों ने जो है मुझे आइकॉन बुलाया, पूरे सिंध से मैं गया था, वहाँ खेला था। तो जैसे ही ड्राफ्टिंग हुई तो सबसे पहले मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को तरजीह दी। उनका हक भी बनता है, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ तो जाहिर बात है मुझे वहाँ के प्लेयर निकालने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीम वहीं की थी पंजाब की, और मैंने 6 से 7 प्लेयर अपने यहाँ के निकाले सिंध के, जिसमें 5-6 टंडोलार के भी थे। तो यहाँ पर माल की अब प्लेयर क्या करते हैं कि भाई फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ। ओ भाई स्पॉन्सर को अगर नहीं पता तो आप उनकी रहनुमाई करें सही तरीके से कि भाई ये जो हमारे प्लेयर हैं ये बहुत अच्छे खेले हैं, उनका माजी याद दिलाएं कि भाई बड़े बड़े टाइटल उन्होंने जीते हैं। आप इनके सर के ऊपर थोड़ा हाथ रखें तो ये भी सस्ते भी होंगे। अब मिसाल के तौर पर पीर फहद हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं दिल से उसकी रेस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि वो जहाँ पर भी टूर्नामेंट होता है तो बड़े प्लेयर लेके आता है और जीतता भी है। पर मैं उसको भी कहूँगा कि टंडोलार डिस्ट्रिक्ट भी आपका ही है, आप टंडोलार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपने 2 टीमें बनाई, दोनों टीमें हैदराबाद की बनाई है, एक टंडोलार की बराबर बनाई, जीते हारे कोई, पर हमारे दिल से तो दुआ निकलेगी कि यार हमारी कोई मालकी कर रहा है, हमें कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब यहाँ पर हैदराबाद की टीम है और पंजाब के प्लेयर आ रहे हैं, कराची के प्लेयर आ रहे हैं, चलो ठीक है, हमारे लिए ये एजाज़ है कि भाई जेम्स टेबल जो है हैदराबाद ने जीता था, पर वहाँ का बेस्ट बॉलर हैदराबाद का होता, बेस्ट बैट्समैन हैदराबाद का होता, ठीक है। और उन प्लेयरों को हम अहमियत देते हैं जिनको ऑलरेडी क्रिकेट बेशुमार मिल रही है। हमें क्रिकेट उनको देनी चाहिए जो तलबगार है, जो
इसे इसे का हक बनता है कि भाई हैदराबाद में घर में टूर्नामेंट हो रहा है और हम स्क्रीन में नहीं है। जैसे आप, वैसे तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ, तो साथ का अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल भी जिसपे वो टिप्स वगैरह देते रहते हैं, और मैं खुद अक्सर जब फ्री होता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, या अगले दिन मुझे टेप बॉल का मैच खेलना होता है, तो मैं वो टिप्स लेकर जाता हूँ, फिर बॉल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, बड़ा फायदा होता है। खासतौर पर लेग कटर मैंने आपकी वीडियोस देख के सीखा। तो आप ये बताइएगा कि बॉलिंग क्यों इतनी मुश्किल है, क्यों इतनी मुश्किल कर दी गई है, क्यों टेप बॉल में बॉलर जो है उसको इतनी मार लगी है? मैं अक्सर इसी चीज़ पे बोलता रहता हूँ, और जिसमें काफ़ी दोस्तों की दिल आज़ारी भी होती है, पर हक के लिए बोलता हूँ और कोई मसला नहीं है। सो बॉलिंग आप देखेंगे अभी जो कंपनियां हैं वो सारा उनका फोकस बैट्समैनों पे ऊपर है, ठीक है। और टूर्नामेंट कमेटी भी यही चाहती है कि छक्के हों ताकि क्राउड में मज़ा हो। फिर बॉलर की भले इज्जत ख़राब हो जाए, बॉलर बेचारा भूखा सफ़र में कुछ खाता नहीं है कि यार कुछ खाऊंगा तो सुस्त हो जाऊंगा, पेस ही नहीं निकलेगा, उसकी कंडीशन एक बॉलर ही समझता है। और यहाँ पर इतनी मुश्किल हो गई है, जब हमारा क्रिकेट का बेसिक था तो यकीन करें हमने पूरे टूर्नामेंट में छक्का नहीं खाया। अच्छा। हाँ, एक टूर्नामेंट ऐसा था जिसमें मैंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 14 रन दिए, फाइनल जीता, बेस्ट बॉलर रहा। तो उस टाइम क्या था कि वो डब्बे वाली बॉल थी, शील्ड वाली बॉल थी, कि जब वो शार्ट पिच मारते थे तो बैट्समैन को भी पता चलता था कि बॉल निकली है। अभी डबल गेस वाली बॉल और 66 फुट की विकेट पे मैं कहता हूँ कि एक वट्टा मार के 6 गेंदों का ओवर नहीं कर सकता। वहाँ पर बॉलर को जो है 40-45 मीटर की बाउंड्री मिल जाती है कि खाली पंच करो, जैसे रोकते हैं ना, हमें खाली पुश करना है, पुश करना है तो सामने छक्का, यानी कि आउट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं बैट्समैन के लिए। और ऊपर से इतने चौड़े बैट और छोटी सी वाइड, अब बॉलर को टारगेट में करना है। अब चलो ठीक है, वो भी हम अब मानते हैं, विकेट बड़ी कर दी हर जगह पे। कभी कराची में आप जाएंगे ना, ये उमरी पेसर या कोई भी रनअप वाला बॉलर लेके जाओगे ना, वो 6 गेंदे नहीं कर पाएगा, 6 गेंदों में 2 मरतबा गिरेगा, जमीन से विकेट ऊपर। और यहाँ पर भी देखें 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ भी जो है बैट्समैन को मिलते हैं कि भाई हमारे ब्रांड से खेलो। बॉलर को तो कोई शूज भी नहीं देता है, तो बॉलर सिर्फ गिनती में आ गया कि हाँ भाई एक शाहजहान आ गया, एक जहीर आ गया, एक अब्दाली हो गया, 4 बॉलर गिनती में करते हैं बस। बाकी हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान में आप मौजूदा क्रिकेट में देख लें, वही टीम जीतती है जिसके बॉलर अच्छे होते हैं। यानी कि बैट्समैन तो मैच जितवाता है, पर आपके बॉलर अच्छे होंगे तो टूर्नामेंट आप जीतोगे। पर सिर्फ टूर्नामेंट तक ही है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बैट्समैन 3 छक्के मारे तो उसके लिए लाखों की अनाउंसमेंट हो जाती है। बॉलर हैट्रिक करे, अब डबल गेस वाली बॉल पे 40 मीटर 45 मीटर की बाउंड्री पर हैट्रिक बॉलर कौन सा करेगा, और करेगा भी तो सही तो 2000 3000 4000 में। तो हमने बॉलरों को दुबा बनाया हुआ है। हम यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर है लाइव चलाते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि भाई बॉलर ने बॉल किया है तो कौन सा वेरिएशन उसने इस्तेमाल किया है, ले कटर किया है, ऑफ कटर किया है, वो नहीं दिखाएंगे। छक्का लगा तो फिर बस बैट्समैन की तारीफें करती जाती। तो जो लोग व्यूअर्स देख रहे होते हैं वो बैट्समैन पे फोकस करेंगे। आप कम से कम लाइव चला रहे हो, आप कोर्स कर लो कि बॉलर के पास क्या क्या चीजें होती है। डाउन स्लो होता है, बैक ऑफ एंड होता है, ऑफ कटर होता है, इन स्विंग होता है, आउट स्विंग होता है। आप ये सब चीजें नोट करो, जो देखने वाले उनको भी पता चले कि हाँ यार इस बॉलर के पास ये वेरिएशन है, किसी को भी नहीं पता। आप किसी का भी लाइव देख ले। और इज्जत अफजाई भी करनी चाहिए बॉलर की। बेस्ट बॉलर का नाम वही 50 लाख रुपए विनर है, बेस्ट बॉलर को 25,000 रुपए। बैट्समैनों को तो 17 लाख रुपए में कमिटमेंट कर रहा है, कोई 20 लाख रुपए में कमिटमेंट कर रहा है टूर्नामेंट की। तो हर जगह पे जो है बॉलर को डी ग्रेड किया हुआ है। सो बॉलर माशाल्लाह, चलो ठीक है, टेप बॉल में आप लोगों ने पैसे कमाए, कोई बात नहीं है, पर याद रखना इंशाल्लाह बॉलर पाकिस्तान का टेप बॉल का वो क्रिकेट खेलेगा जो टेप बॉल का बैट्समैन नहीं खेलेगा। और माशाल्लाह खेल भी रहे हैं। हारिस रऊफ भी टेप बॉल का है, हसन अली भी टेप बॉल का है, जलाल खान भी टेप बॉल से उठाया है, हमारा शाहनवाज दानी भी टेप बॉल से उठाया है, अभी वो सलमान मिर्जा वो भी हमारे हैदराबाद में खेला है, वो भी टेप बॉल का। पर ये नहीं कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे फिर भी बॉलर है। सो कोई मसला नहीं है, कोई बात करे ना करे, हम बात करेंगे। क्या बात है सर। कौन से ऐसे बॉलर्स आपको पूरे सिंध में, स्पेशली बात करना चाहूँगा, कौन से ऐसे नाम आपको नजर आते हैं जो
आगे चल के आपको लगता है कि यार ये अच्छा बॉलर बन सकता है, ये बड़ा तंग कर सकता है बॉलर्स को, बैट्समैनों को? कौन से ऐसे बॉलर्स आपको नजर आते हैं नकाश भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में खेला हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मीरपुर खासे में निकालूँ तो आसिम जट्टे, कासिम और सादर चानी हुए, ये ऐसे बॉलर है, एक के पास पेस है तो दूसरे के पास वेरिएशन है, ले कटर है, इन स्विंग है, तो ये ऐसे बॉलर है। पर ये स्पॉन्सरों की नजरों में कौन लेके आए? स्पॉन्सर खुद तो जाके ग्राउंड में नहीं देखेंगे। ये वो जो टीम बनाते हैं, जो टीम के अंदर होते हैं, जिनको कैप्टन बनाया जाता है, जिनको मैनेजर बनाया जाता है, वो उसी डिस्ट्रिक्ट का भी हो, पर उसको वो चीज़ें देखनी चाहिए। शाहनवाज जिसकानी है माशाल्लाह, उसके पास स्लोवर भी है, इन स्विंग है, क्योंकि बॉलर में उसको मानता हूँ जो बैट्समैन की वीक पॉइंट पकड़े। बॉलर वो है जो विकेट को रीड करे। जब तक ये चीज़ें बॉलर के पास नहीं है और वेरिएशन नहीं है, तब तक वो मुकम्मल बॉलर नहीं है। वो तब तक अच्छा है जब तक उसको 22-23 कदम की विकेट मिलेगी, अपने पेस के साथ जो है वो बॉल कर लेगा, ओवर कर लेगा। पर बड़ी क्रिकेट के लिए आपने वेरिएशन भी सीखना है, आपने 66 फुट की विकेट पे प्रैक्टिस भी करनी है, बैट्समैन की वीक पॉइंट को भी रीड करना है, ग्राउंड में आप जा रहे हैं विकेट को भी रीड करना है कि इस विकेट पे शार्ट पिच अच्छा निकलेगा या इस पे ले कटर अच्छा निकलेगा, हवा बॉलर के फेवर में है या अपोजिट है। जब तक ये चीज़ें नहीं सीखेगा तब तक वो यही मायूस होता रहेगा। सो आगे जाने क्रिकेट के लिए तो बहुत आसान है टेबल, और मैं बस एक अपने नाम का हक अदा कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह पंजाब केपी के और आउट ऑफ कंट्री से भी काफ़ी जो दोस्त हैं वो कमेंट करते हैं कि उस्ताद हमें लेग कटर सिखाओ, तो फिर मैंने भी सीखा है, मैंने पैसे देके नहीं सीखा है, जो फन चलते सीखा है, तो मैं भी उसको कोशिश मेरी यही होती है कि सही तरीके से, क्योंकि टेप बॉल की तो कोई एकेडमी है ही नहीं। आप मुझे बताएं, अगर आपको बॉलिंग का शौक है, आप किसके पास जाएंगे, कौन सी एकेडमी में जाएंगे जिसको आप बताएं कि भाई मुझे ले कटर पे वर्क करना है, मुझे इन स्विंग पे, मुझे रिस्ट पे करना है, मुझे रनअप पे करना है, मेरा रिदम खराब है, तो आप मुझे बताएं कौन सा नहीं है। तो इस वजह से बस दोस्त यार मैसेज करते हैं, तो मैंने भी बतौर यादगार सो उनके साथ जो है वीडियो भी बना लेता हूँ। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह मेहनत करने की और हक अदा करने की तौफीक दे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है इस वक्त एक छोटे से बताएं कि जैसे आपने बात की टैलेंट के हवाले से, मैं कुछ नाम यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा, उनके बारे में ज़रूर कमेंट्स आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह हम देखते हैं ज़ैन पठान को, जिस तरह उनका नाम एकदम ऊपर बना, बहुत हमें खुशी होती थी जब वो आगे खेल रहा है, मीडिया पर आ रहा है, लेकिन एकदम से हमारा प्लेयर जो है वो डाउन हो जाता है। चाहे वो अवेश पठान हो, ज़ैन पठान हो, हरीस अंसारी का आपने नाम लिया, इसी तरह अंजर कुरैशी है, तो किस तरह से इनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो इनका जो फेम एकदम से चढ़ता है तो वो चलता रहे कंटिन्यूटी के साथ, ताकि वो एकदम से ऐसा ग्राफ नीचे आता है तो हमें लगता है कि वो प्लेयर गायब ही हो गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। असल बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे आसपास मकामी टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें तो माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं और टूर्नामेंट भी जीत रहे हैं, पर जहाँ पर दिखना चाहिए, जैसे पंजाब के बड़े टूर्नामेंट है, जेएसटे बाल हो गया, कराची पीटीपीएल हो गया, तो इस तरह के जो इवेंट है वहाँ पर जो है ये महरूम हो जाते हैं। तो कुछ हमारे लड़कों की भी जो है सुस्ती है कि एक बंदे का नाम उठता है तो फिर वो वेट नहीं करे, वो अपने आप को निकले, सफ़र करे, सफ़र में बरकत है, तलाश करे, अपने अच्छे ताल्लुकात निकाले, पंजाब में निकाले, कराची में निकाले। तो